चलिए ये देखते हैं। अब हम पढ़ेंगे आज विभाज्यता की जांच। विभाज्यता की जांच कैसे करेंगे? मान लीजिए कोई संख्या दिया हुआ है और उसे पूछ रहा है कि यह किस संख्या से विभाज्य है या यह इस संख्या से विभाज्य होगी या नहीं। जैसे 2 से विभाज्य होगी या नहीं, 3 से विभाज्य होगी या नहीं, 4 से विभाज्य होगी या नहीं। तो विभाज्यता की जांच करेंगे। उसके लिए हम भाग भी दे सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पढ़ेंगे कोई भी संख्या अंकों 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 से विभाज्य है या नहीं। हम क्या करेंगे? 2 से 11 तक इस वीडियो में 2 से 11 तक पढ़ेंगे कि 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, 7 से, 8 से, 9 से, 10 से और 11 से कोई भी संख्या दी गई है वो विभाज्य होगी या नहीं। इसका पता हम उस संख्या को इन संख्याओं से भाग किए बिना ही लगा सकते हैं। यानी कि अगर कोई संख्या दे दी गई और पूछ लिया गया कि 2 से विभाज्य है या नहीं है, तो एक तरीका क्या है कि 2 से भाग दे दिया जाए, पूरा पूरा कट जाए तो वो विभाज्य होगी। और दूसरा हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। फिर उसी तरीके से 3 से दे दिया तो 3 से भाग दे देंगे। तो भाग वाला सिस्टम हम इसमें नहीं पढ़ेंगे। दूसरा तरीका पढ़ेंगे कि किस तरीके से हम पता कर सकते हैं कि संख्या, इन संख्याओं में से कोई भी संख्या से पूछा जाए कि विभाज्य है या नहीं, तो कैसे हम पता लगाएंगे। एक तरीका तो यही है कि चाहे जो संख्या दे दी गई हो और किसी संख्या से पूछ दिया गया 2 से 11 तक कि विभाज्य है या नहीं, 2 से 11 क्या किसी भी संख्या से पूछ लिया गया, तो सबसे पहले हमारे दिमाग में यही आता है कि भाग दे दिया जाए, पूरा पूरा कट जाएगा तो शेषफल क्या आ जाना चाहिए? 0 आ जाना चाहिए। 0 आ जाएगा, वो संख्या उस संख्या से विभाज्य होगी। लेकिन इसमें हम पढ़ेंगे कि बिना भाग दिए पता कैसे लगाएंगे कि यह संख्या इन संख्याओं से विभाज्य होगी या नहीं। चलिए देखते हैं। पहला तरीका है संख्याओं की 2 से विभाज्यता। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि 2 से अगर विभाज्य है संख्या तो कैसे पता लगाएंगे कि 2 से ये विभाज्य होगी। इसका नियम होता है सभी सम संख्याएं 2 से पूर्णतः विभाज्य होती हैं। सम संख्याएं क्या होती हैं? जो 2 से विभाज्य होती हैं, पूर्ण रूप से 2 से विभाज्य हो जाएं तो वो सम संख्याएं कहलाती हैं। अब सम संख्याओं के लिए आगे दूसरे शब्दों में कहा है, दूसरे शब्दों में ऐसी संख्याएं जिनके इकाई अंक 0, 2, 4, 6 तथा 8 हों। जब इकाई अंक 0, 2, 4, 6 और 8 होते हैं तो वो वे संख्याएं क्या होती हैं? सम संख्याएं होती हैं और वो 2 से पूर्णतः विभाज्य होती हैं। कहने का मतलब ये है, यहां ध्यान देना है कि इकाई अंक जो है वो कितना होना चाहिए? ये होना चाहिए। अगर ये है तो वे क्या है? सम संख्याएं हैं। और सम संख्याएं हैं, जब सम संख्याएं हैं तो वो 2 से पूरी पूरी कट जाएंगी, यानी विभाज्य हो जाएंगी। फिर इसमें उदाहरण देख लेते हैं। 12, 34, 96, 108 और 160 आदि 2 से विभाज्य हैं। अब इसमें देखिए इकाई अंक 2 है, इसमें इकाई अंक 4 है, इसमें इकाई अंक 6 है, इसमें इकाई अंक 8 है, इसमें 0 है। तो इकाई अंक जब 0, 2, 4, 6 और 8 में से कोई एक रहेगा तो वह संख्या क्या होगी? 2 से विभाज्य होगी। तो ये जो दी गई संख्याएं हैं वे क्या हैं? 2 से विभाज्य होंगी। फिर इसी तरीके से दूसरा दिया है संख्याओं की 3 से विभाज्यता। यानी कि हमने पढ़ लिया 2 से किस तरीके से चेक करेंगे, तो हमको चेक करना क्या है कि कोई संख्या अगर दी गई है उसका इकाई अंक देख लेना है। इकाई अंक में हमारा क्या आना चाहिए? 0, 2, 4, 6 और 8 आना चाहिए, तो वो 2 से विभाज्य हो जाएगा। दूसरे में है 3 से विभाज्यता। 3 से विभाज्यता किस तरीके से चेक करेंगे, ये आइए देखते हैं। यदि किसी संख्या के अंकों का योग, यानी कि जो संख्या दी गई है, चाहे 2 अंक की है, 3 अंक की है, 4 अंक की है, 5 अंक की है, जितने भी अंकों की है उनका योग कर लेंगे, अंकों का योग कर लेंगे। अंकों का योग 3 से पूर्णतः विभाज्य हो, यानी कि अंकों का योग जब करेंगे यानी जोड़ लेंगे अंकों को, तो वो क्या होने चाहिए? 3 से कट जाने चाहिए। पूर्णतः 3 से विभाज्य हो वह संख्या 3 से पूर्णतः
विभाज्य होगी। जब हम अंकों का योग कर लेंगे, अंकों को जोड़ लेंगे, तो जो योगफल आएगा वो 3 से क्या हो जाना चाहिए, कट जाना चाहिए। तो वो संख्या क्या होगी, 3 से विभाज्य होगी। जैसे उदाहरण में देख लेते हैं, दो संख्याएं हम ले लिए, 4593 और 5144 संख्याएं लेने पर। अब ये दो संख्याएं हमने ले लिया, इसमें क्या क्या रहा है, यदि किसी संख्या के अंकों का योग, तो अंकों का योग देखिए, संख्या 4593 के अंकों का योग कर लेंगे तो 4 धन 5 धन 9 धन 3, इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 21 आ जाएगा। और 21 यानी 21 3 से विभाज्य है या नहीं, 3 से ये 21 जो है वो विभाज्य है, 3 सते 21। तो ये जो होगा देखिए 21 जो है वो 3 से विभाज्य है, और जब 21 3 से विभाज्य है तो ये संख्या जो है 4593 वो भी क्या होगी, 3 से विभाज्य होगी। यानी कहने का मतलब ये है कि जो भी संख्या दी गई है उसका हम अंकों का योग निकाल लेंगे और योगफल जो आएगा उसमें हम 3 से भाग दे देंगे। अगर वो पूरा पूरा कट जा रहा है तो 3 से विभाज्य होगा, अगर पूरा पूरा नहीं कट रहा है तो 3 से विभाज्य नहीं होगा। मान लीजिए पूछ लिया कि 5144 3 से विभाज्य है या नहीं, तो क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे 5144 के अंकों का योग कर लेंगे, 5 धन 1 धन 4 धन 4, और इसको जब हम जोड़ेंगे तो आएगा कितना, 14 आ जाएगा। अब 14 3 से विभाज्य है या नहीं, 3 चौके 12 3 पचे 15, 14 नहीं विभाज्य होगा। तो देखिए यहां लिखा हुआ है कि 14 3 से विभाज्य नहीं है। अतः अब जब ये विभाज्य नहीं है, जब विभाज्य नहीं होगा तो क्या होगा, अतः 5144 3 से विभाज्य नहीं होगी। यानी कि अगर 3 से योगफल विभाज्य है, पूरा पूरा कट जा रहा है, तो संख्या भी 3 से विभाज्य होगी, पूरी पूरी कट जाएगी। अगर विभाज्य नहीं है तो नहीं कटेगी। पहले में देखिए ये 21 आया, 21 विभाज्य है तो पूरी पूरी कट जाएगी, और यहां दूसरे वाले में विभाज्य नहीं है तो वो पूरी पूरी नहीं कटेगी। फिर आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। हमने 2 पढ़ लिया, 2 का पढ़ लिया, 3 का पढ़ लिया, इसको ध्यान से देख लीजिएगा। फिर आगे बढ़ते हैं 4 पे। चलिए देखिए तीसरा नंबर है संख्याओं की 4 से विभाज्यता। 2 और 3 से हमने पढ़ लिया, अब 4 से विभाज्यता देखेंगे। यदि किसी संख्या के इकाई व दहाई अंकों से बनी संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित होती है। मान लीजिए कोई संख्या दी गई है, उसमें हम देखेंगे इकाई और दहाई अंक क्या क्या है, और इकाई दहाई से संख्या बनाएंगे तो वो 4 से क्या होना चाहिए, विभाजित होना चाहिए। जैसे अभी हम उदाहरण में देख लेंगे, तो वह संख्या 4 से विभाज्य होगी। अगर 4 से वो पूर्ण रूप से विभाजित हो रही है, इकाई और दहाई से बनी संख्या, तो पूरी संख्या क्या होगी, 4 से विभाज्य होगी। और एक कंडीशन है, जिस संख्या के इकाई व दहाई अंक शून्य हो, अगर इकाई और दहाई अंक शून्य होंगे तब भी वह संख्या किससे विभाज्य होगी, 4 से विभाज्य होगी। शून्य हो वह संख्या 4 से पूर्णतः विभाज्य होगी। मैंने कहने का मतलब यह है कि अगर कोई संख्या दी गई है, उसमें इकाई और दहाई अंक शून्य होंगे तो वो 4 से विभाज्य होगी, और अगर शून्य नहीं है, दूसरा कोई अंक है, तो देखेंगे कि इकाई और दहाई अंक से बनी संख्या बना लेंगे, वो 4 से विभाज्य होनी चाहिए। जैसे उदाहरण में देखते हैं 4156, इसमें शून्य नहीं है, इकाई और दहाई के स्थान पे शून्य नहीं है, क्या है, 56 है। 56 है तो इकाई और दहाई, इकाई माने 6 है और दहाई 5 है, इससे संख्या बन रही है 56। 56 जो है वो 4 से विभाज्य है या नहीं, तो 4 से ये क्या होगा, विभाज्य होगा। 4 एकम 4, 1 बचेगा 16, 4 चौके 16।
14 चौके 56 होता है। यानी कि 56 जो है इकाई और दहाई से जो बना है संख्या वो 4 से विभाज्य है। जब 4 से ये विभाज्य है, ये 4 से विभाज्य है, तो क्या होगा, ये संख्या ले रहे हैं और ये ले रहे हैं। तो देखिए यहां लिखा है 4156 में 56 जो है 4 से विभाजित होता है, यानी 4 से विभाजित है, अतः 4156 4 से क्या होगा, पूर्णतः विभाजित होगा। कहने का मतलब कि अगर इकाई और दहाई के स्थान पे 0 नहीं है तो इकाई और दहाई के स्थान पे जो भी अंक है उसे एक संख्या बनाएंगे। संख्या बनाने के बाद 4 से भाग दे देंगे। अगर पूरा पूरा कट गया तो वो 4, ये पूरी संख्या क्या होगी, 4 से विभाजित होगी। अगर पूरा पूरा नहीं कटा तो 4 से विभाजित नहीं होगी। आगे देखते हैं। और 8194 में देखिए इकाई अंक 4 है और दहाई अंक 9 है, इससे संख्या बन रही है क्या, 94। तो 94 जो है 4 से विभाजित नहीं है। 4 से जब उसमें भाग देंगे तो 4 दूना 8 हो जाएगा, 1 बचेगा 14। 4 से 14 नहीं कटेगा, तो ये 94 जो है वो 4 से विभाजित नहीं होगा। और जब नहीं होगा तो ये संख्या जो दी गई है 8194 वो 4 से विभाजित नहीं होगी। कहने का मतलब कि अगर इकाई दहाई से मिलाकर के संख्या बनाने पे 4 से विभाजित हो रही है तो वह संख्या 4 से विभाजित होगी, यहां नहीं हो रही है तो नहीं होगी। फिर इसी के साथ आगे बढ़ते हैं अगले हेडिंग पे, संख्याओं की 5 से विभाज्यता। अब 4 से विभाज्यता तो हो गई, 5 से विभाज्यता देखेंगे तो देखिए इसमें दिया है कोई संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित होगी। कब होगी, जब यदि इसके इकाई का अंक 0, इकाई का अंक क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए। अगर 0 है या 5 है इकाई का अंक तो वो 5 से पूरी पूरी विभाज्य हो जाएगी। जैसे उदाहरण में देख लेते हैं, 7960 में इकाई अंक क्या है, 0 है। 58135 में इकाई अंक क्या है, 5 है। 69780 में इकाई अंक क्या है, 0 है। तो 0 और 5 आ रहा है। तो इस तरीके की जो भी संख्याएं होंगी इस टाइप की जिसमें इकाई अंक 0 हो या 5 हो तो वो क्या होंगी, 5 से विभाज्य होंगी। फिर इसी के साथ चलते हैं 5वें नंबर पे, अगला हेडिंग, संख्याओं की 6 से विभाज्यता। अब 5 से विभाज्यता 2 से पढ़ लिया हमने, 3 से पढ़ लिया, 4 से पढ़ लिया और 5 से पढ़ लिया। अब 6 से विभाज्यता देखते हैं। 6 से विभाज्यता देखेंगे क्या दिया है, ऐसी संख्याएं जो 2 से व 3, जो 2 से और 3 से दोनों से पूर्णतः विभाज्य होती हैं, वे 6 से भी विभाज्य होती हैं। मतलब ये कि 2 से विभाज्य होती हैं। 2 से कौन सी संख्याएं विभाज्य होती हैं, सम संख्याएं जिनके इकाई अंक में 0, 2, 4, 6 और 8 होता है, तो 2 से विभाज्य होती हैं। इसके साथ साथ 3 से भी विभाज्य होनी चाहिए। 3 से कैसे जांच करते हैं, यानी कि जो संख्या दी रहती है उनके अंकों का योग निकाल करके 3 से भाग देते हैं। अगर पूरी पूरी कट जाए तो 3 से विभाज्य होगी। तो इसमें कंडीशन ये है कि केवल 2 से नहीं होना चाहिए, इसमें 2 व 3 दोनों से, 2 से भी कटे और 3 से भी कटे पूरा पूरा, तो वे संख्याएं क्या होती हैं, दोनों से पूर्णतः विभाज्य होती हैं। तो वे संख्याएं 6 से भी विभाज्य होती हैं। जैसे इसमें देख लीजिए 714 2 से विभाज्य है क्योंकि इकाई अंक क्या है इसका, 4 है। अब इसको देखते हैं 3 से विभाज्य है कि नहीं। तो 7 धन 1 धन 4 बराबर 7 1 8 4 12। 12 3 से भी विभाज्य है। तो 3 से जब ये विभाज्य है और 2 से, यहां से हमको पता लग रहा है कि ये विभाज्य है, तो ये क्या होगा, 2 से भी और 3 से भी दोनों से विभाज्य हो रहा है, तो ये 6 से भी क्या होगा,
विभाज्य होगा। इसी तरीके से 96,312 ये 2 से विभाज्य होगा क्योंकि इसका इकाई अंक क्या है 2 है। लेकिन 3 से विभाज्य होगा कि नहीं होगा ये भी चेक कर लेते हैं। 9 + 6 + 3 + 1 + 2 इसको हम ऐड करेंगे तो 9 6 15 15 3 18 2 20 21 21 जो होगा वो किससे विभाज्य होगा 3 से विभाज्य होगा। और 3 से जब विभाज्य होगा ये देखिए 2 से पता चल गया, अब 3 से भी यहां पता चल गया, यानी कि 2 से भी कट रहा है और 3 से भी कट रहा है। तो ये क्या होगा 96,312 6 से भी विभाज्य होगा। तो इस तरीके से हम विभाज्यता की जांच करेंगे। फिर आगे बढ़ते हैं 8 9 10 11 को भी देख लेते हैं किस तरीके से इसकी जांच करते हैं। चलिए देखिए हम पांचवा नंबर 6 से जान लिए। अब इसके बाद संख्याओं की 8 से विभाज्यता जानते हैं। इसको कैसे करेंगे, यदि किसी संख्या के इकाई दहाई व सैकड़ा अंकों से बनी संख्या 8 से पूर्णतः विभाजित हो या विभाज्य हो, या जिस संख्या का इकाई दहाई और सैकड़ा तीनों अंक शून्य हो वह संख्या 8 से पूर्णतः विभाज्य होगी। सबसे पहले हम देखते हैं यहां क्या दिया है, इकाई दहाई सैकड़ा। इकाई दहाई सैकड़ा अंकों से बनी संख्या, यानी कि ये जो उदाहरण दिया हुआ है जैसे इसमें इकाई दहाई और सैकड़ा, इकाई में 2 दहाई में 9 और सैकड़ा में 9, इससे जो संख्या बन रही है यानी 992 ये 8 से पूरा पूरा भाग देने पर कट जाना चाहिए। अगर पूरा पूरा कट जा रहा है तो 8 से विभाज्य होगी, अन्यथा नहीं होगी। चलिए देख लेते हैं 8 × 9 8 ये हो जाएगा, 1 बचेगा, 8 दूना 16, 3 बचेगा, 32 हो जाएगा, 8 चौक 32, ये पूरा पूरा 8 से विभाज्य हो रहा है। तो ये अगर 992 इकाई दहाई सैकड़ा से जो अंक बना है वो 8 से विभाज्य हो रहा है तो ये संख्या भी 8 से विभाज्य होगी। या अगला कंडीशन कह रहा है कि इकाई दहाई और सैकड़ा तीनों अंक होने चाहिए, शून्य हो, जैसे ये वाला देखिए तीनों अंक शून्य है तो वह संख्या 8 से पूर्णतः विभाज्य होगी। फिर इसके साथ फिर अगला चलते हैं 7वें नंबर पे, संख्याओं की 9 से विभाज्यता। 9 से कब विभाज्य होगा संख्या, यदि किसी संख्या के अंकों का योग, ध्यान देंगे संख्या के अंकों का योग, जैसे 3 में विभाज्यता जब देखे थे तो उनके अंकों का योग जो होता था वो 3 से विभाज्य होता था। लेकिन यहां पे भी क्या करेंगे, संख्या के अंकों का योग जो होगा 9 से अगर विभाज्य होगा तो वह संख्या 9 से पूर्णतया विभाजित होगी। यानी कि अगर ये जैसे दिया है ये संख्या है, इनके अंकों का योग हमने निकाला और 9 से भाग दिया तो ये 9 से पूरा पूरा अगर कट गया तो ये संख्या भी 9 से पूर्ण रूप से विभाज्य होगी, और अगर नहीं कटा तो वो 9 से विभाज्य नहीं होगी। चलिए देखते हैं 7 धन 8 धन 3 धन 9 बराबर हो जाएगा 8 7 15 15 3 18 2 20 7 27। 27 जो होगा वो 9 से पूर्ण रूप से विभाज्य होगा या नहीं देख लेते हैं। 9 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 9 त्रिक 27, यानी कि 3 बार जाएगा तो ये 27 9 से कट जाएगा। तो जब 27 कट जा रहा है यानी कि अंकों का योग जो है 9 से विभाजित हो रहा है तो ये संख्या भी क्या होगी 9 से विभाजित होगी। इसी तरीके से इसको भी चेक कर लेंगे, 5 1 6 6 6 12 8 20 7 27, यहां भी 27 आ रहा है, 27 आ रहा है, ये 9 से विभाज्य होगा 27, तो ये संख्या भी क्या होगी 9 से विभाज्य होगी। फिर इसी तरीके से आगे देखते हैं 8वां पॉइंट जो है संख्याओं की 10 से विभाज्यता। 9 से विभाज्यता हमने पढ़ लिया, अब 10 से विभाज्यता। 10 से विभाज्यता में बहुत कुछ नहीं है, बस एक चीज देखना है कि कोई संख्या 10 से विभाज्य होगी। कब विभाज्य होगी, जब इसका इकाई अंक 0 होना चाहिए।
अगर इकाई अंक 0 है तो वो 10 से विभाज्य हो जाएगी, अगर 0 नहीं है तो 10 से विभाज्य नहीं होगी। फिर इसी तरीके से 9वें पे चलते हैं, संख्याओं की 11 से विभाज्यता। 11 से कब विभाज्य होगा देखते हैं। कोई दी गई संख्या, मान लीजिए कोई संख्या दी गई है, 11 से तभी विभाज्य होगी जब सम संख्याओं, सम स्थानों के योग, यानी कि सम, मान लीजिए कोई संख्या दी गई है, यहां हम लिख लेते हैं 5 8 9 9 2। अब सम स्थान का मतलब इधर से हम गिनते हैं तो 1 2 सम स्थान ये हो गया, 3 4 सम स्थान ये हो गया। सम स्थान के योग इन दोनों को जोड़ देंगे तथा विषम स्थानों के योग। अब विषम स्थान 1 3 और 5 इनके भी योग कर देंगे। अब 9 9 8 17 और 9 2 11 11 4 15 1 16। इस तरीके से हो जाएगा। सम का और विषम का योगफल निकालेंगे और योग करने के बाद योग का अंतर चाहे 0 होना चाहिए चाहे 11 से विभाज्य होना चाहिए। सम स्थानों का योग और विषम स्थानों का योग कर लेने के बाद उसका अंतर यानी घटा देंगे। उसका अंतर अगर 0 आ रहा है या 11 से विभाज्य हो रहा है, 11 से कट रहा है, तो वो 11 से विभाज्य होगी। जैसे उदाहरण में देखिए, संख्या 61,809 दिया हुआ है, में विषम स्थानों का योग, यहां ये संख्या नहीं कहेंगे, ये स्थानों का योग, ये ध्यान देंगे। स्थानों का योग जो होगा, अब देखिए विषम 9 है एक नंबर पे, दूसरे नंबर पे 8 है और तीसरे नंबर पे 8 है और पांचवें नंबर पे 6 है। तो विषम का 9 धन 8 धन 6 बराबर कितना हो रहा है 23 आ रहा है। इनका योगफल कितना आ गया 23। और सम स्थानों का योग, सम यानी दूसरे नंबर पे और चौथे नंबर पे 0 है 1 है, इसका योग कितना आ रहा है 1 आ रहा है। अब इनका अंतर माने घटाना होता है, इनका अंतर घटा लेंगे, 23 में से 1 घटाएंगे कितना आ जाएगा 22 आ जाएगा। 22 देखिए यहां का रहा है 0 होना चाहिए, 0 तो है नहीं, 22 आ रहा है। 22 जो होगा वो 11 से विभाज्य होगा, 11 गुना 22। तो जब 22 11 से विभाज्य है तो ये संख्या जो दिया हुआ है 61,809, ये भी क्या होगा 11 से विभाज्य होगा। तो ये हो गया हमारा 2 3 4 5 6 8 9 10 11 से विभाज्यता की जांच, यानी कि विभाज्य होगा या नहीं होगा। अब इस पे हम कुछ सवाल पढ़ेंगे जिससे हम जानकारी ले लेंगे कि ये सही है या नहीं है और इसकी जांच कैसे की जाती है।